अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वेजिटेबल पकोड़े। घंटों तक इसमें इसी तरह से क्रिस्पी बन रहेगा। अगर आप इसको ठंडा भी सर्व करेंगे इसी तरह से क्रिस्पी क्रंची रहेंगे। किस तरह से ये क्रिस्पी क्रंची रहेंगे, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बनाने के लिए वेजिटेबल की हमने सबसे पहले कटिंग कर लेनी है। जो भी आप वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं वो लेके इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लेनी है। जहाँ पे आप इसकी कटिंग चेक कर ले, कोई भी कटर वगैरह घर पे जो होता है वो इस तरह से कटर लेके इसको हमने कटर कर लेना इस तरह जूनियर शेप में। अगर तमाम सब्जियों की आप जूनियर शेप में कटिंग करेंगे ना, फिर ये आपके पोड़े बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनके तैयार होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने तमाम वेजिटेबल की कटिंग कर लेनी है। अब जूनियर शेप में इतने ज़बरदस्त इस तरह से पकोड़े बनेंगे ना, यकीन जानिए खाने वाले हाथों को रोक नहीं पाएंगे। अब इसको मिक्स करेंगे, किसी भी बॉल वगैरह में इसको मिक्स करेंगे। सब वेजिटेबल को शामिल करके 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी की घर की खुशबूदार। 3 से 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। ढेर सारा सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के लिए छोड़ने के बाद जो सब्जियों में पानी छोड़ना है इसी में हमने इसको बेसन में को डाल के अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जानी है। साथ में पानी डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 5 मिनट छोड़ने के बाद मैं इसमें 1 कप के बराबर बेसन ऐड करूँगी। मेजरमेंट वाले जो कप होते हैं वो मैं 1 कप इसमें शामिल कर रही हूँ। हाफ कप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इसको क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त के साथ पकोड़े क्रिस्पी क्रंची तैयार होंगे। मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं पानी ज़रा भी ऐड नहीं किया। अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत महसूस हो तो हल्का सा आप छींटा लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने हल्के हाथों से पकोड़े इसमें डालते जाना है। ज़्यादा पकोड़ों को दबा दबा के नहीं डालेंगे, इस तरह से हल्का सा प्रेस करके पकोड़ों को शामिल करेंगे। फिर एक पकोड़े हमारे लच्छेदार तैयार होंगे। एक एक करके तमाम पकोड़े डालते जाएंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करने के बाद देखिए कितना ज़बरदस्त इसको कलर आया। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो पकोड़ों को निकाल लेना है। टोटल हमने इसको 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। ऑयल भी आप चेक कर सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है। बिल्कुल भी पकोड़े हमारे खुले नहीं है, ऑयल भी इनमें डिजोल्व नहीं हुआ। तमाम पकोड़ों को निकाल लेंगे और गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे। आप अगर इफ्तारी में इसको बनाएंगे तो खाने वाले हाथों को रोक नहीं पाएंगे। जितने मज़ेदार ये क्रिस्पी क्रंची लच्छेदार पकोड़े बनके तैयार होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। अगर टिकटॉक से देख रहे हो तो प्लीज़ टिकटॉक को लाइक और रीपोस्ट लाजमी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।